हरे कृष्णा। 15 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक इस बार पूरे 9 नवरात्रा हैं। 24 को दशहरा है। अष्टमी और नवमी पर विशेष कन्या पूजन किया जाता है। इस दिन विशेष महत्व होता है। कन्या पूजन करे बिना व्रत अधूरा होता है, उसका कोई फल नहीं मिलता। और जो व्रत करता है 9 दिन तक और फिर कन्या पूजन करता है तो उससे कई लाभ होते हैं। उसकी दरिद्रता दूर होती है, सुख संपत्ति और शांति मिलती है, रोग दोष से छुटकारा मिलता है, धन वैभव लक्ष्मी बढ़ती है और उसके जितने भी सभी कार्य हैं वो सफल होते हैं, प्राप्त होती है, उसकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो सर्वार्थ सिद्धि योग है अष्टमी को सुबह 6:26 से 6:44 तक कन्या पूजन का स्वार्थ सिद्धि योग है। बाकी आप अपने समय अनुसार कर सकते हैं। 22 अक्टूबर को है दुर्गा अष्टमी। कन्या पूजन के बाद ही नवरात्रि के 9 दिनों के व्रत को पूर्ण माना जाता है। माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है नवरात्रि। तो उनमें उनका पहला स्वरूप शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघटा, चौथा कुष्मांडा, 5वीं स्कंद माता, छठा कात्यायनी, 7वां कालरात्रि और 8वां महागौरी और 9वां सिद्धिदात्री होता है। माँ पार्वती के ही ये अलग अलग रूप हैं। माता भगवान श्री कृष्ण की ही शक्ति स्वरूपा है। हमारे उपनिषदों में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण की अनंत शक्तियां हैं जो अनंत कार्य को शीघ्र करने के लिए अनंत प्रकार से अवतरित होती रहती हैं। उदाहरण के लिए इस समय 9 देवियों की पूजा की जाती है। 9 दिन उपवास किया जाता है। 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग 9 रूपों की पूजा की जाती है। इसी कारण इसे नवरात्रि कहते हैं। देवी पुराण के अनुसार जब इंद्र ने ब्रह्मा जी से पूछा कि देवी भगवती को प्रसन्न करने का सबसे श्रेष्ठ साधन क्या है, तो उन्होंने कन्या पूजन को ही सबसे श्रेष्ठ साधन बताया। कन्या पूजन में 2 से 11 साल की बच्चियों को सम्मिलित किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। इससे माता प्रसन्न होती है। 9 कुमारियों को और 1 कुमार को विधिवत घर पर बुलाकर उनके पांव धोकर रोली कुमकुम मोली बांधकर उनकी पूजा की जाती है। उन्हें वस्त्र आभूषण फल पकवान आदि दिए जाते हैं। ब्रह्म संहिता में वर्णन आता है और भगवद गीता में भी ये वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है माँ दुर्गा, और माँ दुर्गा देवी और उनकी अध्यक्षता में ही वह कार्य करती है। इसलिए हमें देवी के इन 9 रूपों से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति प्राप्त हो सके और वह हमें शक्ति दे, हमारी संपूर्ण बाधाएं दूर करे। इस भौतिक जगत जिसे दुर्ग कहते हैं, यानी कि इस भौतिक जगत संसार दुर्ग की देवी है माँ दुर्गा। पूरे संसार में ये ही सबसे बड़ी शक्ति है और पूरे हमारे संसार में पूरे जहाँ में नवरात्रि का जो पर्व है बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो नवरात्रि पूजन करिए और माता रानी का आशीर्वाद पाइए। हरे कृष्णा, जय माता दी।